हेलो दोस्तों, एक और वीडियो में आपका स्वागत है। सेक्रेटरीट सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर यानी कि गृह मंत्रालय, भारत सरकार की तरफ से यह दिल्ली के अंदर एसएसएफ की वैकेंसी निकाली गई है, जिसके अंदर सचिवालय सुरक्षा संगठन दिल्ली की तरफ से यह वैकेंसी भर्ती रहने वाली है, जिसके अंदर कांस्टेबल ड्राइवरों की यह भर्ती रहेगी, जिसमें बहुत सारे पद हैं। आप के लिए इसके अंदर योग्यता की बात है, योग्यता इसके अंदर 10वीं पास मांगा गया है और केवल पुरुष कैंडिडेट ही इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। यह एक ऑफलाइन भर्ती रहने वाली है, जिसके अंदर एज लिमिट, वेतन भत्ता और योग्यता क्या क्या मांगी गई है वो सभी मैं आपको बता देता हूं, और फार्म को कैसे भरना है वो भी मैं इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहने वाली है। जल्दी से वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है एसएसएफ दिल्ली की तरफ से रहने वाली है, कांस्टेबल ड्राइवरों की भर्ती है। योग्यता इसके अंदर 10वीं पास मांगा गया है खाली, और केवल पुरुष कैंडिडेट ही इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं। इसमें फीस की बात कर लेते हैं, कोई फीस नहीं रहने वाली, मात्र 20 रुपये या 25 रुपये का आपको ऑफलाइन फार्म लेना है। ऑफलाइन फार्म विक्रेता से, जो भी आपके शहर के अंदर ऑफलाइन विक्रेता है वहाँ से आप ले सकते हैं, या आपको फ्री में ऑफलाइन एसएसएफ दिल्ली भर्ती का PDF चाहिए तो फॉर्म हमारे टेलीग्राम का लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रहे हैं, वहाँ से आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। यह इसके अंदर 13 पद रहने वाले हैं कांस्टेबल ड्राइवर के लिए। स्टाफ कार ड्राइवर की ये साधारण ग्रेड की भर्ती रहेगी। इसके अंदर एज की बात कर लेते हैं, 18 से 25 साल तक के कैंडिडेट इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं। SC, OBC, ST के लिए यहाँ पर विशेष छूट रहेगी। यहाँ पर वेतन की बात कर लेते हैं, वेतन इसमें 19,900 से 63,200 तक इसके अंदर वेतन रहेगा, और योग्यता इसमें 10वीं पास और LMV यानी कि लाइट लाइसेंस मांगा गया है, ड्राइविंग लाइसेंस। इसके बेस पर आपको अप्लाई करना है, कोई हैवी लाइसेंस की जरूरत नहीं है, इसके अंदर लाइट लाइसेंस की ही डिमांड की गई है। टोटल इसके अंदर 13 पद रहने वाले हैं। और भी बात बता देता हूँ वीडियो के अंदर क्या क्या इसके अंदर कितनी रिजर्व सीट है वो सभी बता देता हूँ। इसके अंदर पद का विवरण यहाँ पर दिया गया है, यानी कि जनरल के लिए 8 पोस्ट रहेंगी, OBC के लिए 3 रिजर्व पोस्ट हैं, SC के लिए 1 और EWS के लिए 1 पोस्ट रहने वाली है, रिजर्व है यहाँ पर। ये आपको यहाँ पर एक एड्रेस दिया गया है जहाँ पर आपको इस फॉर्म को भरकर बाई पोस्ट भेजना होगा। इसकी अंतिम तिथि आपको पता होगी 19 नवंबर रहने वाली है, और फार्म को ऑफलाइन डालने के बाद से पहले ईमेल पर आपको यहाँ पर सेंड करना होगा, इस वाली ईमेल पर USSO/MHA@mha.gov.com। इस ईमेल पर आपको यहाँ पर ये एक सिंगल PDF के अंदर यहाँ पर साफ साफ लिखा गया है, सभी डॉक्यूमेंट को स्कैन करके एक सिंगल PDF की फाइल बनाकर इस वाली मेल पर भेजना होगा आपको। और जानकारी यहाँ पर शारीरिक यानी कि फिजिकल की बात कर लेते हैं। शारीरिक मापदंड इसके अंदर बताया गया है, ये रहने वाला शारीरिक मापदंड। ऊंचाई इसके अंदर यानी कि हाइट इसके अंदर 170 सेंटीमीटर मांगी गई है कैंडिडेट की। छाती इसके अंदर 80 से 85 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर का खुला होना चाहिए, वो मांगी गई है। वजन कद के अनुसार होना चाहिए, यानी कि 170 सेंटीमीटर के आसपास वाले कैंडिडेट के लगभग 65 के आसपास 60-65 किलोग्राम वजन होना चाहिए। आवेदक को 5 किलोमीटर की दौड़ करनी होगी 24 मिनट के अंदर। और इसके अंदर यहाँ पर डॉक्यूमेंट की बात कर लेता हूँ, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं। आपके पास जो भी योग्यता 10वीं 12वीं या BA ग्रेजुएशन जो भी कर रखा है वो सभी मूल डॉक्यूमेंट की कॉपी लगानी होगी आपको। यहाँ पर एक आपको जन्मपत्री हो तो जन्मपत्री या 10वीं की मार्कशीट से भी काम चल जाएगा, और उसके बाद ड्राइविंग लाइसेंस, लाइट ड्राइविंग लाइसेंस की कॉपी लगानी होगी साथ में। और कुछ और डॉक्यूमेंट यहाँ पर दिए गए हैं, ये आप देख सकते हैं 3 नंबर कॉलम के अंदर। मूल निवास यानी कि डोमिसाइल और जाति प्रमाण पत्र, ये आरक्षित वर्ग वाले यानी कि SC OBC वाले कैंडिडेट को लगाने होंगे। और 4 नंबर कॉलम के अंदर यहाँ पर आधार कार्ड और वोट कार्ड की एक कॉपी लगानी होगी आपको। और 5 नंबर कॉलम में है 2 अतिरिक्त पासपोर्ट साइज फोटो आपको साथ भेजने होंगे, स्वयं अपने साइन करके। 6 नंबर कॉलम के अंदर है रोजगार पंजीकरण संख्या यानी कि रजिस्ट्रेशन संख्या व प्रतिलिपि साथ भेजनी होगी। इसके अंदर मैं आपको आगे बताता हूँ कहाँ पे रोजगार पंजीकरण रजिस्ट्रेशन नंबर भरना है, आपको कैसे भरना है और क्या क्या इस फॉर्म को भरते वक्त ध्यान रखना है, जैसे कि आपका रोल नंबर है वो आ जाए। और ये 7 नंबर कॉलम है भूतपूर्व यानी कि एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट के लिए रहने वाला है। कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए यहाँ पर, वो और पढ़ लेते हैं एक बार। लिफाफे के ऊपर मोटे अक्षरों से एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट कांस्टेबल ड्राइवर SSF के लिए यहाँ पर लिखना होगा। और कैटेगरी के अंदर आपको SC OBC जनरल जो भी जिस भी कास्ट कैटेगरी से आती है वो आपको लिखना होगा। मेल करते समय आप अपने पद व कैटेगरी सब्जेक्ट में लिखें, ये आपको ईमेल में करते समय
ध्यान रखने वाली बात है, सब्जेक्ट के अंदर आपको कैटेगरी और पद का नाम लिखना होगा। ये 2 नंबर कॉलम में आवेदन पत्र के सभी कॉलम स्पष्ट और अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में भरने हैं। आवेदन में किसी भी प्रकार की कटिंग और राइटिंग न करें। एक लिफाफे के अंदर एक ही आवेदन भेजना है। सभी प्रमाण पत्रों को आवेदन के साथ उचित प्रकार से नथी करके भेजना, यानी कि अटैच करके भेजना है पिन के साथ। और 6 नंबर कॉलम में है, यह जानकारी काट कर अपने पास रख ले, ये साथ नहीं भेजने। चयनित आवेदकों को परीक्षा और साक्षात्कार के लिए बुलाया पत्र जारी किया जाएगा, यानी कि रोल नंबर भेजा जाएगा जो भी कैंडिडेट चयन किए, यानी कि शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे। 8 नंबर कॉलम है, परीक्षा के लिए कोई भी TADA यानी कि ट्रेवल इन अलाउंस या और खाना वगैरह की सुविधा नहीं दी जाएगी। ये विज्ञापन संख्या यानी कि एडवर्टाइजमेंट नंबर है 707/2024, ये आपको आगे बताऊंगा मैं कहाँ पर भरना है। और सीरियल नंबर ऑफ द पोस्ट, ये भी आपको फॉर्म के अंदर भरना है, वो मैं आपको आगे बताने वाला हूँ कहाँ पर इसकी जरूरत पड़ेगी। यह है ऑफलाइन फॉर्म का प्रोफार्मा है, जो फॉर्मेट है वो इस प्रकार दिखने वाला, आपको ऐसे दिखेगा नीचे से ऊपर तक। इसके अंदर आपको यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट नंबर है वो 07/2024 यहाँ पर लिखना होगा आपको 1 नंबर सीरियल के अंदर। 2 नंबर सीरियल में सीरियल नंबर ऑफ द पोस्ट 02 लिखना है, जिससे आपका रोल नंबर है आने के बहुत ही ज़्यादा चांस हो जाएंगे। और 3 नंबर पोस्ट के अंदर यहाँ पर पोस्ट अप्लाई फॉर द पोस्ट के लिए यहाँ पर कांस्टेबल ड्राइवर लिखना होगा 3 नंबर कॉलम के अंदर आपको। 4 नंबर कॉलम में यहाँ पर नेम ऑफ द एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज वेयर रजिस्टर्ड इफ एनी, यानी कि आपका किसी भी एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट के अंदर आपका रजिस्ट्रेशन है, उसका नाम लिखना है जिस भी शहर के अंदर आपका रजिस्ट्रेशन है। और 5 नंबर कॉलम में आपको एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना होगा, यहाँ पर यह 15 नंबर से आसपास होता है, वो लिखना होगा। GLR जिस भी सन के अंदर आपको अप्लाई किया हुआ वो यहाँ पर आएगा, और पीछे नंबर होता है वो लिखना होगा एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन नंबर 5 नंबर कॉलम के अंदर। 6 नंबर कॉलम के अंदर आपको अपना नाम लिखना होगा। 7 नंबर कॉलम में आपको डेट ऑफ बर्थ लिखनी होगी, यहाँ पर डेट, मंथ और किस साल में आपका बर्थ हुआ वो। और 8 नंबर कॉलम में आपको फादर नेम लिखना होगा। 9 नंबर कॉलम के अंदर आपको पूरा एड्रेस लिखना होगा, जिस भी एड्रेस पर आप रहते हैं वो। और उसके बाद है 10 नंबर कॉलम, ये वाला 10 नंबर कॉलम रहने वाला है। नेशनलिटी पूछा गया है, इसके अंदर आप इंडियन, नेपाल या कहीं से भी वो यहाँ पर अपने देश का नाम लिख सकते हैं। 11 नंबर कॉलम के अंदर कैटेगरी बतानी है आपको, SC OBC जनरल या ST के अंदर किसी भी कैटेगरी के अंदर आप आते हैं वो 11 नंबर कॉलम के अंदर बतानी है। 12 नंबर कॉलम के अंदर आपको पूछा गया है आप एक्स सर्विसमैन है या नहीं है, वो आपको यस नो में जवाब देना है। 13 नंबर कॉलम के अंदर आपको फिजिकली हैंडीकैप्ड यानी कि आप दिव्यांग हैं, तो यहाँ पर यस या नो का ऑप्शन है वो आप चूज कर सकते हैं। 14 नंबर कॉलम के अंदर आपको एकेडमिक, टेक्निकल और क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पर बतानी है सीरियल वाइज, ऐसे लिखना होगा। यहाँ पर सीरियल नंबर और नेम ऑफ द एग्जाम, किस क्लास को आपने पास किया, वो किस साल में पास किया है और किस बोर्ड से आपको पास किया गया है। आपको 60% से ऊपर नंबर है तो फर्स्ट, और 60 से नीचे 45 तक हैं तो सेकंड, और 45 से नीचे अगर आपको नंबर है परसेंटेज है तो वहाँ यहाँ पर आपको 3rd डिवीजन लिखना होगा। और यहाँ पर आपको सब्जेक्ट लिखने होंगे कौन कौन से आपको 10th 12वीं के अंदर सब्जेक्ट मिले हुए थे। और यहाँ पर लास्ट में आपको परसेंटेज बताना है आपको कितने % आए थे। इसी प्रकार यहाँ पर आप 12वीं और BA ITI जो भी आपने किया है डिप्लोमा वगैरह उसको बता सकते हैं। और इससे थोड़ा नीचे आपको 15 नंबर कॉलम दिख जाएगा, वहाँ आपको एक्सपीरियंस पूछा गया, आपके पास एक्सपीरियंस है तो यहाँ पर आप 2 कॉलम दिए गए हैं वो बता सकते हैं। इसके अंदर सीरियल नंबर बताना है, किस कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप काम करते थे वो बताना है। यहाँ पर कब से कब तक आपने काम किया है, डिसीजन यानी कि कौन सी पोस्ट पर आप काम करते थे, पे स्केल कितना था आपका, और कैसी ड्यूटी करते थे, नेचर ऑफ ड्यूटी, और रीजन ऑफ लिविंग यानी कि आपको नौकरी छोड़ने का कारण बताना होगा अगर एक्सपीरियंस देते हो तो। इसके बाद है यहाँ पर नीचे देखोगे थोड़ा डेटेड लिखा गया है और प्लेस लिखा गया है, यानी कि आप जिस भी शहर से जिस भी दिन आप अपना फॉर्म डाल रहे हो वो यहाँ पर डेट लिखनी है, और प्लेस के अंदर अपने शहर का नाम लिख देना है। और यहाँ पर कैंडिडेट को सिग्नेचर करने होंगे। और नीचे लिस्ट ऑफ द लिस्ट बताई गई है कौन कौन से डॉक्यूमेंट आप लगाने वाले हैं साथ में, वो यहाँ पर जैसे कि 10वीं, यहाँ पर 10वीं, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस जो भी आप देने वाले हो साथ में वोट कार्ड, वो यहाँ पर लिख देना है। ये था इसका एप्लीकेशन ऑफलाइन फार्म। इसके बाद बता देते हैं जो ऊपर वाला परफॉर्मा होता है वो कैसे भेजना है, भरना है, उसके अंदर क्या कुछ एड्रेस वगैरह डालना है। ये एप्लीकेशन फॉर्मेट है जो
ऊपर वाला लिफाफा होता है उसको कैसे भर के भेजना होता है, ये यहाँ पर आपको एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट लिखना होगा। एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट के अंदर आपको ड्राइवर इन एसएसएफ या कांस्टेबल ड्राइवर आप लिख सकते हैं। और साथ में आपको कैटेगरी जरूर लिखनी होगी, इस कैंडिडेट ने लिखी हुई है जैसे ऐसे कैटेगरी लिखनी है। इसके अंदर आपको रोल नंबर आने के बहुत ही ज़्यादा चांस हो जाते हैं ऐसे आप फार्म भरते हो तो। और साथ में यहाँ पर अपना बायोडाटा देना है इसके अंदर फॉर्म के अंदर। इसको कैसे भरना है, यहाँ पर अपना नाम डालना है, फादर नेम भरना है यहाँ पर, और बीपीओ यानी कि आप किस गाँव या शहर से आते हो वो भरना है। और डिस्ट्रिक्ट के अंदर आप जिस भी आपका जो भी जिला लगता है वो यहाँ पर भरना है। स्टेट के अंदर आप जिस भी राज्य से बिलोंग करते हो वो भरना है। नीचे मोबाइल नंबर दिया गया है वो आपको साथ में भरना होगा। और यहाँ पर आपको तो लिखा दिख रहा होगा, यहाँ पर आपको जिस पते पर अपना फार्म भेजना है वो भरना है। कौन सा पता है वो मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, एक बार फिर बता देता हूँ। ये वाला जो पता है वो आपको भरना होगा 2 के अंदर, जिस यहाँ पर लिखा गया है ऑफिस ऑफ सेक्शन ऑफिसर, डिप्टी सेक्रेटरी, सेक्रेटरी सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एंड सी फेज्ड बिल्डिंग, 3rd फ्लोर, जवाहर सिंह रोड, न्यू दिल्ली। ये पिन कोड है 110001, ये इसका पिन कोड रहने वाला है। सेम टू सेम ये जैसे यहाँ पर भर रखा है कैंडिडेट ने ऐसे ही आपको भी भरना है, ये रहने वाला है। ऑफिस ऑफ सेक्शन ऑफिसर, डिप्टी सेक्रेटरी, सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एंड सी 2 बिल्डिंग, 3rd फ्लोर, जवाहर सिंह रोड, न्यू दिल्ली, 110001, ये इसका पिन कोड रहने वाला है। इस पते पर आपको ऑफलाइन फॉर्म है वो आपको भरकर भेजना होगा। अभी तक आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, ताकि किसी भाई को इस वीडियो की ज़रूरत है और उस तक ये पहुँच जाए। चलो मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय हरियाणा।